ये चौथा सूक्त प्रथम मंडल ऋग्वेद का और इसका पहला मंत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब चौथे सूक्त का आरंभ करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्त के पहले मंत्र में उक्त विद्या के पूर्ण करने वाले साधन का प्रकाश किया है। कौन सा साधन? उक्त का मतलब जो पहले बता दिया है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले सूक्तों में? पिछले सूक्तों में हमने पढ़ा था कि वाणी ज्ञान का प्रचार कैसे करना चाहिए। इस ये सूक्त में हम पढ़ेंगे इस मंत्र में कि कैसे करना चाहिए, उसके साधन बताएंगे। सुरूप कृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहुमसि द्यवि पदार्थ। जैसे दूध की इच्छा करने वाला मनुष्य दूध दोहने के लिए सुलभ दुहाने वाली गौओं के दोह के अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वैसे हम लोग द्यवि सब दिन अपने निकट स्थित मनुष्यों को ऊतये विद्या की प्राप्ति के लिए सुरूप कृत्नुम परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सब पदार्थों को उत्तम रूप युक्त करने वाला है, उसकी जुहुमसि स्तुति करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। क्या सीखा इससे हमने? जैसे गाय से दूध लेने के लिए हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही अगर हमें भी ज्ञान लेना है तो उसके लिए प्रयत्न करना। हाँ, कौन सा प्रयत्न करना पड़ेगा? ऐसी जगहों से जाना मिलना। जैसे विद्वान लोग हमारे करते हैं ईश्वर से प्रयत्न, हमें भी उनसे मतलब शिक्षा लेना है। हाँ, इसमें क्या है देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें एक चीज़। पिछले सूक्त में हमने ये पढ़ा था विद्वानों के क्या गुण होते हैं और विद्वानों के क्या कर्तव्य हैं, और विद्वानों से जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें क्या कर्तव्य करना चाहिए। राइट? देखो, आप इस संसार में कोई भी चीज़ ले रहे हो, खाने पहनने उड़ने जानने की, कहीं से भी ले रहे हो, उसका कोई ना कोई सोर्स होगा। बिना सोर्स के तो नहीं उपलब्ध है। आपने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट किसी फैक्ट्री में बनती होगी, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कहीं से आता होगा, रॉ मटेरियल के धागे कहीं कतते होंगे, है ना? तो इस तरह से ना सोर्स चला आ रहा है। खाली एकमात्र ईश्वर ही है जिसका कोई सोर्स नहीं है। ठीक है? सोर्स हमारा भी नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, मगर ईश्वर का भी कोई सोर्स नहीं है। और ईश्वर की जितनी भी सृष्टि है ना, उसको कोई हेल्प नहीं लगती किसी की, कोई उसको कहीं से कुछ लेकर नहीं आना, वो अपनी शक्ति से बना लेता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है? ईश्वर तो सारे ज्ञान का भंडार है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है? और दुनिया में जितना भी लाभ देने वाला ज्ञान है उस सबका आदि मूल ईश्वर ही है। जैसे दूसरों से भाईचारा बना के रखो, ये सब किसने सिखाया? वेद से आया, सीखा हमने। ठीक है? वेद किसका ज्ञान है? ईश्वर का ज्ञान है। ठीक है? तो वो सबसे बड़ा सूर्य है, राइट, ज्ञान का। अब उससे लेकर ना ज्ञान की ना गतियां होती हैं अलग अलग। अब एक बात बताओ, बंदर में ज़्यादा दिमाग है या मनुष्य में ज़्यादा दिमाग है? मनुष्य में ज़्यादा दिमाग है। ठीक है? मनुष्यों में भी फिर अलग अलग श्रेणी आ जाती है। कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत ही होशियार होते हैं, तो उनमें भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। ठीक है? तो जो सबसे उत्तम है परमेश्वर ज्ञान का, उसने सबसे पहले ये ज्ञान दिया 4 ऋषियों को, जिनसे हमें चारों वेद मिले। ठीक है? उनको कहीं से अनुवाद नहीं पड़े, उनके हृदय में मंत्र आए और उनको उसके अर्थ पता थे। ठीक है? उसके बाद उन्होंने दिए आगे वालों को, उससे आगे वालों को। तो एक समय ऐसा था जब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खाली याद करके कंठस्थ हो जाते थे बोलते बोलते मंत्रों को। लेकिन आज की डेट में हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि आज के समय में जो लोगों का दिमाग का स्तर है वो नीचे हो गया है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा कोई डम्ब आदमी होगा ना, उसको समझाने के लिए उतनी ज़्यादा सरल तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हो? इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑडियो सुन के नहीं समझ सकते, तो उनको क्या करते हैं जी, ग्राफिक्स बना के दिखाओ। कुछ ग्राफिक्स भी नहीं करके समझ सकते, तो उनको कुछ और तरीके आएंगे उनके, नहीं समझ रहे। लेकिन यहाँ पर जो हमने तीसरे सूक्त में पढ़ा था ना विद्वानों के बारे में, यहाँ पर इस मंत्र में कहा गया है वे जो विद्वान है ना, वो अपनी विद्या कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे विद्या प्राप्त करते हैं ईश्वर से। कैसे? योग से, ईश्वर के दिए गए इस वेद से, उसका स्वाध्याय करके। और जब व्यक्ति अंदर से शुद्ध होता रह जाता है और परमेश्वर की निरंतर उपासना करता रहता है ना, तो परमेश्वर का ज्ञान उसकी आत्मा में अपने आप आ जाता है, आता रहता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म यज्ञ
जो होता है ना, हम जिसको पूजा कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं ना, 2 टाइम पूजा करनी चाहिए हिंदुओं को, ऐसे ही बोलते हैं। मुसलमान तो 5 बार नमाज पढ़ता ही है, हिंदू को कहते हैं 2 बार पढ़नी चाहिए। तो 2 बार जो व्यक्ति करता है तो वो क्या होता है, वो बेसिकली कोशिश होती है हमारी कि हम ईश्वर के निकट जाएं, तो उसी को उपासना कहते हैं। अनिल ने पढ़ा होगा सत्यार्थ प्रकाश में, उपासना कहते हैं ना उसको, है ना। आसन माने बैठना, उप माने पास में, ठीक है, ईश्वर के पास में बैठना। इससे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर हम नहीं करते ऐसा तो क्या होगा, हम उस श्रेणी में चले जाएंगे जिनको पिक्चर दिखा के समझाया जाए। हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, हमारे ज्ञान का विकास नहीं होगा। और जिस व्यक्ति में, अब तुम बताओ, जिसमें जो व्यक्ति में ज़्यादा ज्ञान है वो ज़्यादा सफल होगा, जिसमें कम ज्ञान है वो ज़्यादा सफल होगा, ठीक है। एक कंपनी बनती है, कंपनी के बाहर हजारों मजदूर उसके पत्थर तोड़ते हैं, और कंपनी को चलाने वाला एक आदमी होता है, वो पत्थर नहीं तोड़ता, लेकिन उसके पास ज्ञान ज़्यादा है मजदूरों से। मजदूरों को केवल अपनी जो वो काम कर रहे हैं उसका ज्ञान है, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा है उसे हर चीज़ का पता है, चाहे वो ना करता हो, लेकिन हर चीज़ का ग्लिम्स मालूम है कि भाई फाइनेंस वाला कैसे काम करेगा, मार्केटिंग वाला कैसे काम करेगा, उसको हर चीज़ का मालूम है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा वह सफल माना जाएगा। और ज्ञान का जो स्रोत है वह है परमेश्वर, और उससे ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम है वह है उपासना, ठीक है। कोई क्वेश्चन? जैसे हम ये यज्ञ कर रहे हैं, ये भी उपासना ही माना जाएगा? उपासना है, ये देव उपासना है। देव उपासना माने इसमें हम पंच ईश्वर की भी स्तुति करते ही हैं एक तरह से, लेकिन इसमें और ब्रह्म यज्ञ में एक अंतर है। क्या अंतर हो सकता है बताओ? उसमें हवन नहीं करते। जब हम यज्ञ करते हैं ना, जब हम हवन करते हैं, तो हवन का जो मेन उद्देश्य है वह है जड़ प्रकृति को क्या करना, शुद्ध करना, या फिर उसको बढ़ाना, जड़ प्रकृति को। लेकिन जब हम उपासना करते हैं ना ईश्वर की, जब हम संध्या करते हैं, कोई जप कर रहा है गायत्री मंत्र का, कोई कैसे कर रहा है, उस समय पर केवल चेतन मात्र रहती है। आपने आंखें बंद की होती हैं, आपको अंदर कुछ दिखाई देता है? आपको तो ईश्वर भी नहीं दिखाई देते, अपने खुद भी नहीं दिखाई देते, लेकिन आप ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हो। ईश्वर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, है ना। तो वो जब आप चिंतन करते हो ना, चिंतन कौन कर सकता है? जिंदा आदमी तो कर सकता है, मरी हुई चीज़ थोड़ी कर सकती है। तो वहाँ तो केवल चेतन का चेतन से काम है। एक आप जिंदा हो और दूसरा ईश्वर जिंदा है, वहाँ 2 ही लोग हैं और दोनों जिंदा है। लेकिन हवन में जिंदा भी है और जड़ भी है। हम हवन सामग्री डालते हैं, अग्नि क्या है? अग्नि जड़ है, अग्नि में कोई आत्मा थोड़ी है ना। ये और कुछ? ओके। ओ